नमस्कार दोस्तों, मैं रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आई है 2 पोस्ट के लिए। इसमें सबसे पहले तो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इसके बाद जो सेकंड है वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। और इसमें आप नोट कर लीजिए कि ये आपकी जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो रहेगी 27 अप्रैल 2021। इसी डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है www.upsc.gov.in। यहाँ पे ही आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको अप्लाई भी यहीं पर करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसमें दिया गया है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर करनी है, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और क्या सिलेबस है, किस तरह से एग्जाम होगा, सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है तो वो आपको इस वेबसाइट पर जाकर ही upsconline.nic.in यहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है। और आपके पास अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका फ़ोटो आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 27 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके साथ ही जो आपको अप्लाई करना है वो शाम 6 बजे तक ही ये टाइम रहेगा। डेडलाइन आप नोट कर लीजिए। और अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ कराना चाहता है तो वो 4 मई से 10 मई के बीच में अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करा सकता है। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि OMR शीट कैसे भरनी है, तो वो आपको सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरनी है, तो अपने साथ ये ही कैरी कीजिएगा। इसके बाद देखिए, अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसमें आपकी पेनल्टी लगेगी, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आता है तो वहाँ पे आप यहाँ पे ये फैसिलिटेशन काउंटर इन्होंने बनाया है, इसमें ये टेलीफोन नंबर्स दिए गए हैं, आप यहाँ पे कॉल कर सकती हैं वर्किंग डेज में 10 से 5 बजे के बीच में। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और मोबाइल फ़ोन्स तो बैन ही रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर्स पे। और फ्रेंड ये नोट कर लीजिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये है जूनियर टाइम स्केल ऑफ द सर्विसेज। तो ये आपका जो एग्ज़ाम है ये स्टार्ट हो जाएगा 16 जुलाई से। और इसके साथ ही ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे है। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर देंगे आपको अपना मनपसंद सेंटर मिल जाएगा, बाद में आप चेंज के लिए नहीं बोल सकते। इसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 15 वैकेंसीज हैं और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में 11 वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही इंडियन जो आपका ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसमें 1 वैकेंसी जो है वो रिजर्व्ड है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। और जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, देखिए उसमें बताया गया है कि उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है, वहाँ पे नो वैकेंसी। उसके बाद देखिए कि तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नज़र डालते हैं कि एलिजिबिलिटी किस प्रकार रहेगी। तो इसमें आपकी नेशनैलिटी यानी कि आपके लिए इंडिया का सिटीज़न होना ये चीज़ मस्ट है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि एज लिमिट किस प्रकार रहेगी, तो एज लिमिट देखिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज हो सकती है 30 ईयर्स। और आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंगली। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए कि जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं तो उसको जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनके तहत उनको जो छूट मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलती है, वो इसमें मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए जो सबसे पहली पोस्ट है आपकी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, तो उसमें बताया गया है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और सब्जेक्ट्स भी मेंशन्ड है, जैसे इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, देन इकोनॉमेट्रिक्स। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद जो दूसरी सर्विस है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और सब्जेक्ट्स भी देखिए आपको ये मेंशन्ड है यहाँ पे, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है और
आपके पास ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स है, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या रहने वाली है। तो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है फ्रेंड्स वो यहाँ पे होगी 200 रुपीज़। ये देखिए आप नोट कर सकते हैं, 200 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। और इसमें कौन से कैंडिडेट्स को एक्सेप्शन मिली गई है, यानी कि उनको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है, वो है देखिए फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। रेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये 200 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। आप ये ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन है, आप नोटिफिकेशन फॉर्म से और डिटेल में देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको अप्लाई करना है upsconline.nic.in की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगी, उनको अच्छे से रीड करके अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी ID, सिग्नेचर, फोटोग्राफ सब रेडी रखिएगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी। तो देखिए ये जो आपका एग्जामिनेशन है उसका प्लान यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एक पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है, रिटन एग्जामिनेशन होगा और वो मैक्सिमम 1000 मार्क्स का रहने वाला है। और जो आपका पार्ट 2 है वो वाइवा वॉस, यानी कि ये आपका इंटरव्यू हो गया और ये आपका 200 मार्क्स का रहने वाला है। तो चलिए अब हम पार्ट 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें देखिए जैसे आपके सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है तो उसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल स्टडीज़ रहेगा, इसके साथ ही जनरल इकोनॉमिक्स 1, देन 2, देन 3 एंड ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक्स। और हर जो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वो अलग अलग मार्क्स उसको अलॉट किए गए हैं। जैसे जनरल इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स हैं और जनरल स्टडीज़ के लिए भी 100 मार्क्स हैं। इकोनॉमिक्स वाले जो 1, 2, 3 पार्ट हैं वो 200 ईच, और ऐसे ही इंडियन इकोनॉमिक्स भी 200 का है। और जो टाइमिंग है वो हर पेपर की ईच 3 आवर्स है। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल 1000 मार्क्स बन जाएगा। इसके बाद जो आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है तो उसकी भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ तो दोनों पेपर में कॉमन ही है। और इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, स्टैटिस्टिक्स 2 ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, और जो स्टैटिस्टिक्स 3 एंड 4 है ये दोनों कैसे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे। और इसमें देखिए जो पहले 2 पेपर हैं वो 100 मार्क्स ईच हैं, और उसके बाद जो नीचे के एग्ज़ाम्स हैं वो सारे 200 मार्क्स ईच हैं। और इसके साथ ही जो टाइमिंग्स हैं वो देखिए यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम जो हैं वो सिर्फ 2 आवर्स के हैं, बाकी सारे जो हैं वो 3 आवर्स के होंगे। फिर देखिए जो पार्ट 2 है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो आपका एक तरह से इंटरव्यू आप मान सकते हैं। आपको इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और इसमें आपका जो बोर्ड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड अनबायस्ड ऑब्जर्वर्स रहेंगे वहाँ पे जो आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। तो देखिए इंटरव्यू के माध्यम से आपकी जो अवेयरनेस है करंट अफेयर्स के ऊपर और जो कंट्री में टॉपिक्स चल रहे हैं वो सारी चेक की जाएगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है इसका, एक क्या स्टैंडर्ड रहता है एग्ज़ाम का और किस प्रकार से सिलेबस होता है। तो जल्दी से वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका स्टैंडर्ड है वो क्लियर कर दिया गया है कि जो जनरल इंग्लिश होगी और जो आपका जनरल स्टडीज़ है तो वो जो आपका स्टैंडर्ड है वो एक ग्रेजुएट लेवल का रहने वाला है। और इसके बाद अगर आप दूसरे एग्ज़ाम्स की बात करें, जो दूसरे पेपर्स हैं अदर सब्जेक्ट्स में, तो उनका जो लेवल है वो मास्टर्स डिग्री का होने वाला है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देख लीजिए जैसे जनरल इंग्लिश के लिए है जो कि कॉमन पेपर है दोनों IES और ISS के लिए, तो इसमें जो है आपको एक ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में। इसके साथ ही पैसेजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें जो करंट इवेंट्स हैं इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स की बात करें, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, तो जितना आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहता है वो इसमें आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारा डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सारा सिलेबस है फ्रेंड्स आपके लिए, तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टैटिस्टिक्स है, पार्ट 2 आपका जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए भी सारा सिलेबस मेंशन्ड है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इसका बेनिफिट ज़रूर ले सके। इसके साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। नमस्कार।